हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूँगा कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले जो एनडीए है उसने 200 प्लस सीट्स जो है वो बिहार में जीत ली हैं, तो बहुत बड़ी जीत जो है एनडीए की हुई है। तो बहुत से लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि एनडीए बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वो जीत रहा है। इसलिए मैंने FIDI डेटा का वीडियो डाला था 13 नवंबर को रात। जो डेटा आता है 14 का, नेक्स्ट डे का जो डेटा आया, मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि बिग प्लेयर्स जो है वो शॉर्ट हैं, नीचे ही मार्केट जो है वो रह सकता है। तो सारा दिन मार्केट नीचे रहा। 3 बजे पूरे जो है वो एक बाउंस आया जिसमें प्रीमियम मूव्स नहीं करे इतने, लेकिन जो आईवीज थी पुट की वो जो है क्रैश हो गई। लेकिन जो मैंने कल का भी FIDI डेटा डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि कैसा डेटा आया। डेटा अभी भी बेरिश आया। फाइनेंस 10,000 फ्यूचर्स जो है वो और उनको शॉर्ट कर दिया। अब नेट 1,70,000 जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डाउन शॉर्ट के हो गए हैं उनके फ्यूचर्स में। और जो प्रोज हैं उन्होंने कॉल्स तो थोड़ी ऐड करी है, लेकिन उससे ज़्यादा पुट्स को ऐड करा है। जो रिटेलर है वो ये सोच रहा है कि मंडे को 26,100 26,200 हमें देखने को मिल जाएगा ऑल टाइम हाई। तो बाकी जो लोग ट्रेडिंग में हैं उनको मैं एक हिंट दूंगा, वो तो पता चले जाएगा उनको कि इसका मतलब क्या है। जो लोग सोच रहे हैं जो कि ऑल टाइम हाई सोच रहे हैं, क्या वो वही होगा? बिग प्लेयर्स वही करेंगे? वही चाहते हैं कि वही हो जो लोग सोच रहे हैं, इसलिए रिटेलर्स को लॉस होता है? इसका जवाब आप मुझे देना। इसमें साफ साफ जिनको कन्फ्यूज़न है, चलो मैं साफ साफ बता देता हूँ। जब सब यही सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जाएगा, तो एक सबसे पहले शेक आउट आएगा जिसमें लोग यही सोचेंगे कि हम गलत साबित हुए, ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा। जो एनडीए जीत गई है, जो जीत गई 50-100 पॉइंट का है, 100-150 पॉइंट का है, नीचे मार्केट को रखा जाएगा ताकि रिटेलर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएं। अब जिस दिन रिटेलर शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएगा उस दिन मार्केट जो है वो अप जाएगा और ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करेगा। ये मैं बता रहा हूँ। जो मैं समझता हूँ, जो डेटा मैंने समझा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी लेवल्स की कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो सो डैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ये देखो, कुछ जोन्स मैंने पहले ही मार्क करके रखे हैं। ये जो 25,660 से लेके 25,780 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। देखो, जब पिछली बार डबल टॉप लगा था, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर डबल टॉप लगा था तो मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर रीटेस्ट करा और फिर से नीचे आया। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसे ब्रेक करके मार्केट सीधा 25,200 की तरफ आया। फिर जब मार्केट ऊपर गया तो जहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ली इस जोन के आसपास, ठीक है, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ली। अब मार्केट ने जब इसे गैप अप से ऊपर गया तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर ही सपोर्ट लिया। अब यहाँ से मार्केट का एक जो है पुल बैक हमें देखने को मिला है। तो ये जोन है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो जो मैं बोल रहा हूँ कि डेटा बेरिश है, तो अगर कोई भी 25,910 पे मार्केट बंद हुई है और 30-40 पॉइंट का गैप अप जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, यानी कि फ्लैट टू गैप अप थोड़ा सा दिखा रहा है। 25,960, 980 और 26,010, ये कुछ ऐसे लेवल से जहाँ से हमें जो 13 तारीख को जो है वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने को मिला। बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आया था 25,880 तक। तो ये जोन रेजिस्टेंस का जोन है, इतनी आसानी से पार नहीं होने देंगे बिग प्लेयर्स। ट्रैपिंग एक बार की ही जाएगी, ऑल टाइम हाई अभी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मल्टीपल आप देखो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर नीचे खुला, नीचे आ गया और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये 26,000 का जो लेवल है बहुत बहुत टफ रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन शॉर्ट का मेरा मतलब ये नहीं है कि 500 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी ही गिर जाएगा। देखो, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब भी मार्केट यहाँ से गिरेगा एक बार नीचे आके दूसरी सपोर्ट भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँ कि 25,470 450 आ जाएगा तो वो अभी नहीं दिखता, क्योंकि अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के पास है जहाँ से मार्केट जो है घूम सकता है अपसाइड। तब ही सोचूंगा जब 26,100 के ऊपर
यहाँ इसके ऊपर एक ग्रीन बॉडी वाली अच्छी कैंडल जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि फिर ही पता लगेगा कि मार्केट जो है वो बुल्स के फेवर्स में है। ठीक है, बुल्स के फेवर में, क्योंकि मान लो अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल बनाता है और 4 आवर की कैंडल है ऐसी, ये देखो ये कौन सी कैंडल है, ये तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, तो ये एक तरीके का जो है वो इन्वर्टेड हैमर शो हो जाएगा, तो इसमें भी मैं जो है वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल चाहिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, फिर मैं जो है वो नेक्स्ट अपना जो है प्लान करूँगा। ठीक है, डाउन साइड के लेवल्स मैंने बता दिया 25,660 से 25,780 और अपसाइड 26,100। ठीक है, 26,000 स्टिफ रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई जो है वो 2 बार लगा दिया, लेकिन जो निफ्टी है, निफ्टी अभी भी पीछे है। जस्ट अ सेकंड, हाँ ये देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने जो पहले ही मार्क करे हैं वही अच्छे से काम करे हैं, तो इतना कुछ है नहीं। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, हाँ इस लेवल के आसपास, ठीक है, तो यही लेवल जो है वो काम कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मैंने यही मार्क करा था, 57,000 से लेके 57,300 बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो लेवल्स काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाके बहुत बार रेजिस्टेंस खा चुका है। अगर आप देखें तो एक बार यहाँ 2 3 4 और 5 यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। बैंक निफ्टी को भी अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे रहती है तो बैंक निफ्टी इतना भाग नहीं सकता। तो इस जोन में बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और इसके ऊपर अगर अच्छी बॉडी वाली कैंडल देता है निफ्टी के साथ, और अगर मार्केट के बाकी इंडेक्स भी से सपोर्ट करते हैं तो फिर अच्छा ब्रेकआउट जो है वो माना जाएगा। ऑल टाइम हाई के टारगेट जो है 59,000 प्लस के जो है वो हमारे लिए रह सकते हैं। यहाँ इस लेवल तक के टारगेट हमारे जो रह सकते हैं। जितनी ये देखो आप 57,300 देखिए 1200 पॉइंट आप जहाँ से लगा लो जाने के, यहाँ तक के टारगेट्स जो है वो हमारी जो है बैंक निफ्टी में रह सकते हैं। डाउन साइड सपोर्ट है, जब तक सपोर्ट नहीं टूटती, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा, ये टूटेगी फिर डाउन साइड के टारगेट्स देखेंगे। लेकिन अभी तक तो जो है वो ये एक सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास जो है वो है नहीं, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। जहाँ पर आएगा सपोर्ट लेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं वहाँ इस सपोर्ट तक के लिए जो है वो डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा। तो ये था मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने FIDI डेटा का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो क्या डेटा आया है मंडे के लिए और क्या 26,100 क्रॉस होगा। जो लोग सोच रहे हैं क्या बिग प्लेयर्स ऐसा होने देंगे, जहाँ पहले एक शेक आउट आएगा और फिर हम ऑल टाइम हाई के टारगेट्स देखेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझनी है, सीखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ दूसरा भी लिंक दिया है FIDI डेटा का, जहाँ पर आप डेटा भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो उसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ठीक है, सो यही था वो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।